आज हम लोग मीन, मीडियन और मोड का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इस प्रकार के 6 क्वेश्चन हम आज बताएंगे इस क्लास में, ठीक है। और 6 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से बताएंगे, लेकिन आज हम सिंपल क्वेश्चन ही लिए हैं, लेकिन चांस रहता है कि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। अब आप समझ लीजिए, यहाँ क्वेश्चन 3 ही टाइप्स के होंगे, या तो मीन निकालने के लिए देगा, या 1 फ्रीक्वेंसी गैप कर देगा, या 2 फ्रीक्वेंसी गैप कर देगा। देखते हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज RS18। ये मीन पॉकेट का अलाउंस है 18 रुपीज। दैट मीन्स यहाँ मीन आपको मालूम है। और यहाँ पर आपको डेली पॉकेट अलाउंस दिया है 11 to 13 में। 60 बच्चे हैं जिसका अलाउंस है 11 से 13 रुपीज। 6 बच्चे हैं जिसका है 13 से 50। 9 बच्चे हैं, चिल्ड्रेन है 15 to 70। इस प्रकार से ये टेबल दिया हुआ है। अब इसको जब सॉल्यूशन बनाएंगे, सबसे पहले देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहां से ऐसे करके लिखेंगे, जो है वही लिखना है। डेली पॉकेट अलाउंस इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। ये 11 to 13 है, 13 to 15 है, 15 to 17 है, 17 to 19 है, 19 to 21 है, 21 to 23 है, और 23 to 25 है। अब यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, हो जाएगा यहां 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। ये आपका ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन की बात होगी, ये होगी फ्रीक्वेंसी, ये एफ आपका हो गया। और ये देखिए, आप जब ये इंटरवल में दे दे तो ये एक्स नहीं हुआ, ये एक्स नहीं, हमको एक्स चाहिए। तो एक्स क्या होता है, ये मीन होगा। इस दोनों का मिडिल टर्म रूल है कि दोनों को प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। 11 + 13 क्या जाएगा 24 बाई 2। 11 + 13 बाई 2 हो जाएगा आपको कितना, 11 30 हो गया, 24 बाई 2 12। ये हो गया मीन। इसका क्लास बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। 13 और 15 का मिड में क्या जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो 13 + 15 बाई 2, ये हो जाएगा 14। तो 12 और 2 कितना हो गया 14। देखिए 2 का इंटरवल है, तो यहां भी 2 का इंटरवल आएगा। 14 के बाद क्या होगा 16, क्या होगा 18, क्या होगा 20, क्या होगा 22, क्या होगा 24। तो ये एफ है और ये एक्स हो गया। मीन निकालने के लिए हम लोग जनरल मेथड जो है, जनरल मेथड में एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एफ एक्स मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहां पर एक हाथ यहां रखना, तो 7 और 12 84, 6 और 14, ठीक है, सेम आ गया। 16 9 जा, 18 13 जा, मल्टीप्लाई कर लेना। टू 3 4 20 F, 22 into 5, ठीक है। ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। इस सब को ऐड करो, 4 4 8 4 12 4 16 और 6 22 8 8 16 और 4 23 4 24 और 6 33 2 35 3 1 4 5 6 7 प्लस हो जाएगा 20 F। इसको ऐड कीजिए, 7 6 13 और 9, 13 और 9 कितना हो जाएगा, इसको एक साथ ऐड करना है, ये ऐड नहीं होगा, सबको ऐड करो।
ये आपका हो जाएगा 44 प्लस हो गया, ये देखिए ऐड किए तो ये आया और यहां पर ये आया। मीन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। अब देखिए यहां पर काम इतना ही करना है। अगर जनरल मेथड से बनाएंगे तो यहां पर से x आपको मिल जाएगा, f दिया हुआ रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां ये साइड में है तो साइड में रहेगा, यहां पर ये प्लस किए तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। तो मीन आपका दिया हुआ है कितना 18 है, आर एस 18 बाद में 18 लगा देंगे। ठीक है, आर एस एफ एक्स का मल्टीपल आपको हो गया 752 प्लस 20 एफ डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 44 प्लस एफ। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 44 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 792, फिर 18 का मल्टीप्लाई एफ से होगा, 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। इसको इधर कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा तो 0, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 40 इज इक्वल टू 2f, 2 से कैंसिल कर दो 20, f इज इक्वल टू 20। ये हो गया आपका फॉर्मूला। देखिए यही है, इसी फॉर्मूला पर आपको सेट करना है, कभी कुछ गायब रहेगा कभी कुछ गायब रहेगा। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया ना निश्चित रूप से। इसमें ये आपको इंटरवल हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, इंटरवल से मिड टर्म निकाल लेंगे, x हो गया, f दिया रहेगा, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है और फॉर्मूला जो मीन का है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ लिख करके निकल जाना। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें मीन ही फाइंड करना है, लेकिन यहां पर दो वेरिएबल हो गया, एक यहाँ x है और एक यहाँ y है। तो या तो एग्जाम में आपको 1 वेरिएबल दे देगा या नहीं तो फिर 2 वेरिएबल पूछेगा। यहाँ 2 वेरिएबल है और एक ही क्वेश्चन है, और यहाँ भी मीन जो आपका दे दिया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और एक दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल हो गया ना। तो जब 2 वेरिएबल रहेगा तो 2 स्टेटमेंट गिवन रहेगा। 1 वेरिएबल में 1 स्टेटमेंट गिवन था, यहाँ 2 वेरिएबल है, तो अगर ये सम नहीं देता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 42। ठीक है, मीन दे दिया और फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई, द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 100। पहले तो इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहां लिखना पड़ेगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में आपको आ जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। फ्रीक्वेंसी आपका हो गया 7, 10, x, 13, y, 10, 14 और 9। यहां तक ठीक है। क्लास भी जानते हैं हम लोग, इसका मिड टर्म बता चुके हैं। 0 प्लस 10 बाई 2 5 आएगा, 10 प्लस 20 30 बाई 2 15 आएगा। 10 का देखिए इंटरवल यहां भी है ना, यहां भी 10 का इंटरवल हुआ, तो 10 का इंटरवल में आप लिख सकते हो डायरेक्ट 25, 35, 45, 55, 65 और 75। ये x हो गया, आपका क्लास हो गया। इसको हम लोग x बोलते हैं, अब फ्रीक्वेंसी इसको f बोलते हैं। f और x आपका फाइंड हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप चाहिए fx। क्या चाहिए, fx मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिए f और x का। 7 5 जा 35, 10 15 जा 150,
25x साइड में लिखना क्योंकि ऐड नहीं होगा। 13 5 जा 6, 13 3 जा, ठीक है। 45 को साइड कर लो इसको। 10 55 जा 14 65 को मल्टीप्लाई करो। 9 को फिर 75 से मल्टीप्लाई करो। अब सबको प्लस करना है। अब इसको प्लस करेंगे, ध्यान देना। 5 5 10 और 5 15 1 3 1 4 5 9 5 14 5 19 20 7 2 8 ये हो जाएगा प्लस कितना हो गया 25x प्लस 45y। और यहाँ सबको प्लस करो। ये 100 आपको दिया हुआ है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, सेट कर दीजिए। 17 और 13 y चेक करो तो एक बार सही है कि गलत। अब यहाँ देखिए ये करेक्ट है, इसको चेक कर लेना। अगर रॉन्ग होगा तो फिर करेक्ट करके बनाना, रूल वही है। अब यहाँ देखिए इसका सम जो है, ये हम तो सम किए कितना है इतना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 63 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 63, यानी वन वेरिएबल साइड कर लो। 100 माइनस 63 जाएगा कितना जाएगा 37 माइनस एक्स। इसको इक्वेशन मान लो 1। अब यहां देखिए बोले ना दो वेरिएबल है ना, तो वन वेरिएबल सेकेंड वेरिएबल को हम फर्स्ट वेरिएबल के टर्म में क्या किए, रिप्रेजेंट कर दिए। अब फॉर्मूला होता है, ये सेकेंड पेज हो गया आपका, फर्स्ट पेज ये हो गया। फॉर्मूला वही होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। मीन आपका है 42 और समेशन ऑफ सिग्मा दिया हुआ यहां पर 2775 प्लस 25x प्लस 45y। y के बदले आप यहां पर रिप्लेस कर सकते हो, अभी यही लिखो। और नीचे सम ऑफ f होता है, तो ये लिखने से बेहतर है, इसका सम आपको दे दिया है 100। सम जो है इसका कैलकुलेट कर दिया, तो आप ये लिखो 63 प्लस एक्स प्लस वाई या डायरेक्ट 100, क्योंकि इसी को हम सम करके कितना लिखे हैं 100 लिखे थे, 100 लिखेंगे। अब इसको आसानी से उठा के इधर ले आओ, तो 42 इंटू 100 4200 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2775 होगा। 25 एक्स रहने दो प्लस 45 वाई के बदले आप लिखो 37 माइनस एक्स। इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, इधर शिफ्ट होगा तो माइनस होगा। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 11, 1 में से 7 जाएगा तो 4 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 25x प्लस 45 इंटू 37 कर लो। वन 665 माइनस 45x। अब देखिए यहां पर इसको इधर शिफ्ट कर लो, अभी रहने दो, इसको इधर शिफ्ट करो। 1425 इज इक्वल टू नो माइनस 1665 25 माइनस 45 तो 20x। अब 5 में से 5 जाएगा तो 0 माइनस होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2, ये माइनस इज इक्वल टू माइनस 20x। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 12 हो जा। अब देखिए यहां थर्ड पेज, x निकल गया कितना, x इज इक्वल टू 12 हो गया श्योर। यदि फ्रैक्शन आ जाता, पॉइंट आ जाता, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी था, ये पॉइंट में नहीं होगा। हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। अगर पॉइंट आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा
कि मेरा क्वेश्चन कहीं सॉल्यूशन गलत तो नहीं है, लेकिन अगर नेचुरल नंबर आ जाए, निगेटिव नहीं आए, पॉजिटिव में आए, तो लगता है कि हम क्वेश्चन सही बना रहे हैं। अब यह फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू कितना था 37 माइनस एक्स, तो 37 माइनस 12 इज इक्वल टू 25, तो वैल्यू ऑफ x इज 12 एंड y इज इक्वल टू 25। ये आपका हो गया आंसर। एक बार चेक करके देख लो है कि नहीं है, ठीक है। देखिए एग्जाम का एक क्वेश्चन ये भी है, यहां पर मीडियन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 6 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए यहां पर क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म, मीन का मतलब होता है एवरेज, अब मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म निकालना है। लेकिन मिडिल टर्म निकालना है तो यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, किस फॉर्म में अरेंज किया हुआ है इसको देखना है, ठीक है। चलिए पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या दिया हुआ है। जैसे ही लिखते थे मीन में, उसी प्रकार से यहां भी लिखेंगे। मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है लिखा हुआ, यहां पर हम लोग एफ नहीं लिख करके सी एफ लिखते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 to 42, 42 to 49, ठीक है। 3, 4, 7, 11, 0, 16 और 9, ठीक है। देखिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप यहां से इस 3 को यहां रिप्रेजेंट करो, इस दोनों को प्लस करना है। 4 और 3 7, 7 to 7 14, 14 और 11 25, 25 प्लस 0 25 प्लस 16 41 प्लस 9, ये इसको सम करोगे ना ये 50 ही होगा, जो यहां है वही यहां है। इस तरह से प्लस करके हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। यही हो गया सी एफ, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, क्या रूल है, तो मीडियन का पहले यहाँ फार्मूला लिखना, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कर लेना और यहाँ फार्मूला लिखना। फार्मूला बताएगा कि हमको करना क्या है। फार्मूला लिखिए, मीडियन इजकल टू होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू आई या एच, कुछ भी, आई इंटरवल। ये फार्मूला हुआ। अब ये फार्मूला हुआ तो एल क्या होगा, n/2 क्या होगा, सी एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, आई क्या होगा, ये सारा वैल्यू इसमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं n/2, दिख रहा नहीं यहाँ पे, यहाँ देखिए n/2, n है 50, तो n/2 इज इक्वल टू हो गया 50/2 इज इक्वल टू हो गया 25। जस्ट देखिए 25 एग्जैक्ट आया ना। तो रूल है आप पहले n/2 फाइंड करो, n/2 25 आया, तो 25 और जस्ट ग्रेटर 25 इन सी एफ। देखिए यहाँ 3 था लेस है, 7 है लेस है, 14 है लेस है, 25 जस्ट मैच कर गया। तो मैच कर गया, जैसे ही मैच किया तो हम लोग पहले इस सर्कल को, इस ग्रुप को सर्कल कर लेंगे। ये तुम्हारा सर्कल हो गया। अब यहाँ 25 आ गया, ये आ गया। अगर 25 नहीं रहता, 26, 27 कुछ भी, जस्ट ग्रेटर देन 25 और इक्वल टू, तो 14 तक लेस था, 14 के बाद 25 आ गया, जस्ट इस यहाँ नहीं आएंगे, यहीं पहुंचेंगे। जरूरी नहीं कि 25 मैच ही करे, यहाँ 26 रहता, 13 रहता, 40 रहता, 45 कुछ भी ग्रेटर देन 25 रहता तो यही ग्रुप होता। अब ये ग्रुप हो गया ना, मिल गया। देखिए अब यहां पर एल आपका ये हो गया, देयरफॉर वी से एल इज इक्वल टू, एल आपका कितना है यहाँ पर, एल आपका इसी दोनों, ये जो मार्क्स का जो रेंज है लोएस्ट रेंज लेते हैं, मतलब आपका मीडियन इसी दोनों के बीच में होगा, 21 to 28 के बीच में ही कुछ ना कुछ होगा। एल आपका हो गया 21, एल समझ में आ गया। और ये जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी होगा, ये एफ हो गया, ये एल हुआ, और यहां पर जस्ट इससे लेस वाला टर्म ये आपका सी एफ हुआ। तो मीडियन इज इक्वल टू एल हो गया n/2, सी एफ कितना हो गया, यहां पर सी एफ हो गया 14, एफ आपका कितना हो गया 11, ये लिखो या ना लिखो,
तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा एल, एल हो गया 21 प्लस n/2 25 माइनस CF 14। ये जस्ट इससे लेस नंबर लेते हैं, ठीक। वैसे याद रखना कि इससे बड़ा नंबर इधर नहीं होगा, इससे जब भी होगा इससे स्मॉलर ही होगा। एफ आपका हो गया 11, आई इंटरवल 7 का है, देख लो यहाँ आई जो यहाँ इंटरवल है, ये देखिए 0 7 7 का डिफरेंस है, तो देख लो दोनों में 7 का डिफरेंस है, तो आई हो गया 7 इंटू 7 हो गया, तो 21 प्लस 25 माइनस 14 11 होगा, 11 कैंसिल हो गया, तो 21 प्लस 7 दैट मीन्स 28। ये क्या हो गया आंसर, मीडियन हो गया 28। 28 इज मार्क्स जो आया 28 एकदम मिड मार्क्स हुआ। अगर हम सारे मार्क्स को अरेंज करें लोएस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो एग्जैक्ट मिडिल कॉपी जो होगा, मिडिल जो क्वेश्चन पेपर होगा अथी आंसर सॉल्यूशन शीट जो होगा, उसका जो मिडिल वाला होगा, जो बीच वाला लड़का का उठाएंगे उसको कितना होगा मार्क्स, 28 मार्क्स आएगा। ये हो गया मीडियन मतलब मिडिल टर्म। समझ में आ गया आपको? फॉर्मूला देखिए फिर से याद रखिए, CF निकालना है, जो वैल्यू आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, ये जो वैल्यू आएगा जस्ट ग्रेटर नंबर खोजना है इससे CF में, जैसे इससे जस्ट ग्रेटर या इक्वल टू मिलेगा इसको सर्कल कर लेना है। क्लास वाला में ये L हो जाएगा, ये F हो जाएगा, इससे जस्ट जो लेस है वो आपको CF हो जाएगा, और आपको सब कुछ वहां जाकर के इसका इंटरवल समझ में आ गया, वो जाके वहां इस वैल्यू पे इस पर पुट करना है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो सब कुछ आपको याद रहेगा। आ गया समझ में ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ है, ये क्वेश्चन तो मीडियन का ही है, लेकिन यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी अननोन है। क्या देखिए F1 नहीं है, F2 नहीं है, 2 फ्रीक्वेंसी यहाँ अननोन है। अब मीडियन आपको दे दिया है, वह मीन दिया हुआ था, यहाँ मीडियन दे दिया है। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5, मीडियन दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, मतलब 2 फ्रीक्वेंसी यहाँ अननोन है और डाटा दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 0 to 10 है, 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 यही है। ये आपको यहाँ F1 है, 5 है, 9 है, 12 है, F2 है, 3 है, 2 है ना, टोटल यहाँ 40 दे दिया। सबको प्लस करो, ऐसे CF में आ जाइए। CF आपको बनाना पड़ेगा, यह F1 होगा, यहाँ 5 प्लस F1 होगा, 5 और 9 14 प्लस F1 होगा, 14 प्लस 12 26 प्लस F1 होगा, यहाँ फिर हो जाएगा 26 प्लस F1 प्लस F2 होगा, प्लस 3 29 प्लस F1 प्लस F2 होगा, प्लस 2 31 प्लस F1 प्लस F2 होगा। तो यहाँ तो क्लियर हो गया। 31 F1 F2 में एक रिलेशन यहाँ आ जाएगा, सबको प्लस किया ना, तो 31 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 40, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 9, एक रिलेशन यहाँ से आ गया। F1 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मीडियन आपको यहाँ दे दिया है, यहाँ CF का 2 से डिवाइड तो होगा ही, यही 2 से आएगा, लेकिन मीडियन यहाँ दिया हुआ है, तो मीडियन किस क्लास में आएगा? देखिए 32.5 है, तो यहाँ मतलब ये घर हो गया। यहाँ हम लोग किससे मीडियन की मदद से सर्कल कर लिए, क्योंकि यहाँ CF क्लियर नहीं है। अब डिवाइड करोगे तो मालूम नहीं है कि कौन सा टर्म ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है। जब वेरिएबल रहता है तो एग्जैक्ट हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा क्लास होगा। तो क्लास ढूंढना है, मीडियन दिया हुआ है तो मीडियन की मदद से हम लोग क्लास ढूंढ लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका CF हुआ, ये आपका F हुआ, ये आपका L हो गया। आ गया ना सर? तो फॉर्मूला होता है यहाँ मीडियन इज इक्वल टू होता है n/2 माइनस CF बाय F इंटू I या H कुछ भी। चलिए तो मीडियन यहाँ आपका हो गया 32.5 n/2, तो n हो गया टोटल का सम ना, टोटल का सम कितना है
40/2 कितना हो जाएगा 20 माइनस CF जस्ट लेस नंबर, इससे जस्ट लेस है 14 प्लस F1 ब्रैकेट कर लो बाय F हो गया आपका कितना 12 इंटू I इंटरवल कितना है 10। फार्मूला याद है आपको तो समझिए क्वेश्चन आपको आएगा ही, सॉल्यूशन होगा ही, कोई टेंशन नहीं होगा कि क्या फार्मूला यदि आपको याद है तो। अब यहां देखिए, यहां पर इसको इधर उठा के इधर एडजस्ट कर लीजिए, इधर ये आएगा, कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल भी कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 6 को इधर ले आओ, हालांकि इस 5 से ये कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करो, 5 6 जा 0.55 जा, इधर मल्टीप्लाई करो तो 6.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 20 माइनस 14 माइनस F1, 6 5 जा 33, 6 जा 36 और 3 39 और इज इक्वल टू जाएगा 20 माइनस 14, 6 माइनस F1। देखिए यहाँ पर F1 आपका निगेटिव आ गया ना, F1 इधर आएगा, इधर आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ, चेक कीजिए क्या गलत हुआ है। देखिए यहाँ पर L छूट गया आपका, यहाँ L होना चाहिए प्लस में, L कितना है यहाँ 30 प्लस होगा, यहाँ 30 प्लस होगा तो फिर ये इधर आएगा नहीं। फिर से देखिए कैलकुलेशन, यहां पर आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। तो यहां देखिए मीडियन था 32.5 और निगेटिव आ रहा था ना, निगेटिव आ गया तो आपको समझ में आ गया गलत हो गया, कहीं 30 हो जाएगा, n/2 20 होगा, CF माइनस करके लिखे थे तो 14 भी होगा माइनस F1 भी होगा। F कितना था 12 था, इंटू कितना का डिफरेंस था 10 का, यही था क्वेश्चन, यही था, लेकिन आपका ये छूट गया था, प्लस रहने दो, ये पाली इधर शिफ्ट होगा। अब 32 5 में से 30 जाएगा तो 2.5 होगा इज इक्वल टू 20 माइनस 14 6 होगा, माइनस F1 होगा बाय 12 इंटू 10 होगा, ब्रैकेट ही रहेगा, 10 दोनों का मल्टीपल होगा तो 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, तो 5 से यहाँ कैंसिल करो 0.5, 6 इधर आ जाएगा तो 0.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 माइनस F1, 6 5 जा 30, 3.0 इज इक्वल टू 6 माइनस F1, F1 को इधर शिफ्ट कर लो, 3 को इधर शिफ्ट कर लो, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। F1 आपको फाइंड हो गया कितना 3। कैलकुलेशन था, कोई भी नंबर अगर आपको स्लिप करेगा तो फिर क्वेश्चन अजीब आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन अजीब दिखने लगता है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैंसिल हो गया या कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ F1 हो गया, अब यहां से वी नो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 9, तो लिखेंगे यहाँ फ्रॉम फर्स्ट F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 9, F1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस F2 इज इक्वल टू 9, F2 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6, F1 इज इक्वल टू 3 और F2 इज इक्वल टू 6, इट इज अ एग्जैक्ट आंसर। आया समझ में? 9 और 6 और कितना आया 3 और 6, आंसर चेक करो, देखते हैं क्या आता है। ये समझ में आपको आ गया F1 F2। यहां देखिए एक नया चीज इसमें क्या था कि हम लोग मीडियन के मदद से हम लोग यहां पर क्लास ढूंढे, क्लास जैसे ही ढूंढ लिए तो क्लास के CF के जस्ट ग्रेटर नंबर, CF होता है जस्ट ग्रेटर हुआ नंबर नहीं, इसके ऊपर हुआ, ये मिड टर्म F हो गया, ये L हो गया, इसका इंटरवल I हो गया, सभी वैल्यू को हमने क्या किया यहाँ पर पुट किए और सॉल्व किया, और इसमें कहीं कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है मोड का है, यहाँ पर हम लोगों को मीन का 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, मीडियन का 2, एक क्वेश्चन मोड का है। आप फार्मूला सही बना सकते हो मीन मीडियन मोड का, लेकिन मीन और मीडियन होना चाहिए, हालांकि मोड इजी वे में आपसे बन जाएगा, बहुत इजी है। मीन मीडियन से कैलकुलेशन भी इसका आसान है, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको फार्मूला मोड का। पहले तो हम लोग सॉल्यूशन लिख करके इस तरह से लिखेंगे जैसे आप बनाते हो मार्क्स का, फिर ये हमेशा बनाना पड़ेगा। ये हो गया मार्क्स हो गया 10 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50
50 to 60, ठीक है। ये आपको 12 हुआ, 35, 45, 25 और 13। अब देखिए इसी में आपको समझ में आ जाएगा। मोड होता है, मोड का मतलब समझिए, हिंदी में इसको बहुलक बोलते हैं, और ऐसे समझने के लिए है कि मोर रिपीटेड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मोड हुआ। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पर 45। इस क्लास में अब यह सिंगल नंबर अगर 30 आता है तो मोड हो जाता है 30। मोड का मतलब हुआ ऐसा मार्क्स जो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा टाइम्स आया। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 45 लड़के को इस रेंज में आया मार्क्स। यहाँ देखिए 12 बॉयज है, 35 बॉयज है, 45 बॉयज है, 25, 30। तो 45 बॉयज को ज्यादा मार्क्स आया इस रेंज में। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ये ज्यादा हो गया, तो मोड होना चाहिए। मोड ये आंसर नहीं होगा, ये मोर रिपीटेड नंबर हो गया ना, तो आंसर 30 to 40 के बीच में कुछ ना कुछ होगा। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आता होगा, देखिए मोड का फॉर्मूला होता है एमओडी। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ नोट माइनस एफ माइनस 1 बाई 2 एफ नोट माइनस एफ माइनस 1 माइनस F1 इंटू वही आई है इंटरवल। अब ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब तो यहाँ पर ग्रुप समझ में आ गया कौन सा घर होगा। ये मोड फ्रीक्वेंसी कितना हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 45 हो गया। तो क्लास क्या आ जाएगा इसका क्लास हो गया 30 to 40। तो क्लियर हो गया, यहाँ L इजिकल टू हो गया आपका 30। ये आपका एफ नोट हुआ, एफ नोट ये हो गया, इससे जस्ट ग्रेट एबव नंबर F माइनस 1 और इसके बिलो F1। बस इंटरवल आई कितना का इंटरवल है 10 का। अब यहां पर मोड इजिकल टू हो जाएगा फॉर्मूला L 30 प्लस एफ नोट 45 माइनस एफ माइनस 1 35 2 इंटू 45 माइनस 35 माइनस 25 इंटू 10। बस ये पुट करना था और कुछ नहीं है। मोड के फॉर्मूला पर आप पुट कर दिए, अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपका सॉल्यूशन जो है एग्जैक्ट आ जाएगा। 19 माइनस 60 इंटू 10 30 प्लस 10 100 बाय 30, यहां से यहां कैंसिल हो गया। 30 प्लस 10 बाय 3 3.3 कर दें, 3.3 कर दीजिए, ये हो जाएगा 33.33। ये हो गया, बोले थे ना 30 to 40 के बीच में आएगा। मोड हो गया 33.33 है, तो फ्रैक्शन लिखो, फ्रैक्शन नहीं लिखोगे 33 जा 90 प्लस 10 100 बाय 3 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, ये आपका मोड का क्वेश्चन आ गया। यहां भी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। मेन आपका फॉर्मूला ही याद करना है, कुछ नहीं था। मोड फ्रीक्वेंसी ग्रुप ले लिए, ये आपका एल हो गया, इंटरवल 10 का हो गया, ये आपको एफ नोट हुआ, ये एफ माइनस 1 और ये एफ 1। बुक क्या करता है इसको, कभी कोई बुक एफ के लिखता है, एफ के माइनस 1 एफ के प्लस 1, हम इसको एफ नोट लिखते हैं, एफ नोट माइनस 1 एफ 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लो। इस क्वेश्चन में हम लोग मीन, मीडियन और मोड तीनों बताने की कोशिश एक साथ की है। कभी कभी एग्जाम में एक सिंपल क्वेश्चन दे देता है, लिखा रहता है फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये आपको एक डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पता है कि मीन फाइंड करना पड़ेगा, क्लास और फ्रीक्वेंसी। क्लास आपका हो गया 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 और 60 70। ठीक है,
देखिए फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 4 4 7 10 12 8 और अब मीन निकालने के लिए आपको पता है कि पहले हम लोग को क्या चाहिए एक्स चाहिए, क्लास दिया हुआ है, इसका मिडिल टर्म चाहिए, ये तो आपको एफ हो गया। एक्स क्या हो जाएगा 0 10 का मिडिल टर्म हो जाएगा 5, 10 और 15 का मिडिल टर्म हो जाएगा 15, तो 5 15 तब 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा, 55 होगा, 65 होगा। अब यहां आप एफ एक्स निकालो, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करो, पढ़ चुके हो। चलिए तो 5 4 जा 20, 15 4 जा 60, 25 7 जा 175, 35 10 जा 350, 45 12 जा 12 5 जा 66, 12 4 जा 48 और 6 540, 58 जा, ठीक है 565 जा, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स आगे सबको प्लस कीजिए 0 0 फिर से कैलकुलेट करके देखो, इसको एफ को जोड़ो, और चेक करो तो सही है ना। अब यहां देखिए अभी इस लाइन में आपको कुछ नहीं लिखना है, इस लाइन में अभी आपको आगे बढ़ेगा, मीडियन के लिए आएगा, मोड के लिए आएगा, थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ करके आप तो नीचे बनाओगे कॉपी में, इसमें स्पेस छोड़ देना है। हम देखिए सेकेंड पेज यहाँ आ गए, तो मीन का फॉर्मूला जो होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एफ एक्स हो गया 190 बाय हो गया 50, जो भी आंसर आएगा 5 से डिवाइड कर दो, 38.2 मीन निकल गया, ठीक है। अब मीडियन के लिए हम लोगों को सी एफ चाहिए, फिर इसी लाइन में आगे जाएंगे, सी एफ निकालना है। अब यहां से देखिएगा, पहले इसको खींचिए, सी एफ में आपका मीन यहाँ है, फ्रीक्वेंसी यहाँ देखिए, फ्रीक्वेंसी को देखना है 4, इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 सॉरी प्लस कीजिए, 8 और 7 15, 15 और 10 25, 25 12 37, 37 और 8 45 प्लस 5 50, ये जो सी एफ का होता है और ये दोनों सेम आता है। तो यहां पर आपका n/2 कितना हो जाएगा 4, मीडियन के लिए n/2 कितना हो जाएगा 50/2 इज इक्वल टू 25, जस्ट ग्रेटर 25। देखिए सेम यहां भी मैच कर गया, इससे पहले जो हम क्वेश्चन बनाए थे उसमें भी मैच कर गया, यहां भी मैच कर गया। तो क्लास आपको समझ में आ गया होगा, क्लास आपका हो जाएगा 25 आ गया, तो क्लास आपका ये हो गया, इसको सर्कल कर लीजिए, ठीक है। तब यहां पर 25 आ गया ना, अब क्लास आ गया, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से n/2 आ गया, एल आपका 30 आया, ये सी एफ इसका जस्ट एवब नंबर, सी एफ हो गया आपको 15, एफ आपका हो गया 10। अब तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू आई, फिर एल आपका छूट रहा है, एल भी होगा प्लस में, एल आपका हो गया 30, n/2 हो गया 25, यहां सी एफ हो गया 15, एफ आपका हो गया 10, यहां भी लिख चुके हो। इंटरवल कितना का है 10 का, तो ये 10 इस 10 से कैंसिल हो गया, 30, ये 25 15 कितना हो गया 10, कितना है आंसर 40। ये आपका क्या निकल गया मीडियन निकल गया 40। जब मीन मीडियन निकल जाए तो मोड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। इसे मोड का भी आप यहां पर फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बना सकते हो, या मोड मीडियन मोड का एक फॉर्मूला होता है जिसके तहत हम बना सकते हैं।
हालांकि यहाँ मोड आपको पता होगा, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसमें 12। हम फॉर्मूला इसी से बनाते हैं मोड, यहाँ मोड बना देते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस एफ नोट माइनस एफ माइनस 1 बाय 2 एफ नोट माइनस F1 माइनस एफ माइनस 1 F1 इंटू आई। एल आपका देखिए, अब यहाँ पर मोड के लिए ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप ये हो गया, हो ना, इसको आपको सर्कल करना पड़ेगा। तो मोड आपका यहां हो जाएगा, एल हो गया 40, एफ नोट आपका क्या हुआ 12, जस्ट एबव नंबर 10, 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 8, इंटरवल 10 का 40 प्लस 12 माइनस 10, 2 इंटू 10, 24 माइनस 18 6, 2 3 जा 14 प्लस 10 बाई 3 40 प्लस 3.33 43.33, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ। अब ये देखिए मीन मीडियन तो हम निकाल चुके थे, तो मोड आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। अब अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम लोग एक फार्मूला आता है, उस तरह भी बना सकते हो। फार्मूला होता है मोड का, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसे वैल्यू पुट करो, 3 मीडियन कितना आया है, मीडियन आपका आया 40, 2 मीन कितना आया था 38.2, तो 43 जा 120 माइनस 2 जा 4, 8 जा 16, 1 3 जा 6 1 7, माइनस करो तो यहाँ 0 में से 4 जाएगा तो 6 होगा, फिर 9 में से 7 जाएगा 6 जाएगा तो 3 होगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा 43.6। थोड़ा सा डिफरेंट हुआ ना, ये फार्मूला से आया और ये कैलकुलेशन से आया। समझ में आ गया आपको? इस क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड तीनों हो गया। तो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आए बेसिक सिस्टम से। हो सकता है कि एग्जाम में आपका नंबर चेंज कर दे, लेकिन प्रोसेस मीन मीडियन और मोड का यही रहेगा। कभी कभी मीडियन में भी गायब करेगा नंबर, मोड में भी गायब कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है जो अभी भी बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट।